हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को महिला सुपरवाइज़र के बारे में बताना चाहूँगी। कई सारे लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई तो करते हैं, इस जॉब को पाना चाहते हैं, लेकिन कई महिलाओं को इस बारे में जानकारी ही नहीं होती है कि महिला सुपरवाइज़र का आखिर काम क्या होता है, कौन होती है। तो आइए आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो पर एक कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो प्लीज़ आप एक कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, आप कोई सजेशन भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सुपरवाइज़र के कार्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इस बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि उसकी सैलरी क्या होती है और भर्ती प्रक्रिया क्या होती है। तो प्यारी बहनों, जब आंगनवाड़ी प्रत्येक ग्राम स्तर पर सरकार के द्वारा 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। इसका मकसद 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती महिलाओं की पोषण की पूर्ति करना होता है। आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की देखभाल में जागरूकता फैलाने का केंद्र भी है। प्रत्येक 25 से 40 कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र नियुक्त की जाती है, जिसे मुख्य सेविका भी कहा जाता है। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का जो मुख्य कार्य होता है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने अपने आंगनवाड़ी क्षेत्र में क्या कार्य कर रही हैं, इसकी जानकारी रखना व समय समय पर उन्हें परामर्श देना, ये काम भी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का होता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि आंगनवाड़ी में समय समय पर अलग अलग तरह के कैंपेन चल रहे होते हैं, चाहे वह पोलियो की दवा पिलाना हो या टीकाकरण करवाना हो। इनके बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गाइड करना व उनके कार्य को जांचना आदि कार्य सुपरवाइज़र के द्वारा ही किया जाता है। तो आइए आगे हम आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के कुछ और कार्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण, समस्त गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्ण देखभाल, उनके स्वास्थ्य की जानकारी और उनके टीकाकरण की जिम्मेदारी, ये सभी काम आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के द्वारा किए जाते हैं। और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के द्वारा कुपोषण अथवा बीमारी से गंभीर मामलों को अस्पतालों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या जिला अस्पतालों में स्थिति के अनुसार भेजना या मरीज को रिफ़र करना, ये सभी कार्य करने की जिम्मेदारी भी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र। तो आइए अब हम आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की सैलरी के बारे में जानते हैं। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र को एक महीने में 12,000 से लेकर 25,000 तक का वेतन मिलता है। व अगर आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र बनना है तो आपको 12वीं पास कम से कम होना चाहिए। इसके लिए आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसके लिए